नारियल की उत्पत्ति की कहानी। कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना नारियल के अधूरा होता है। हमारे हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी इसे बेहद ही खास माना गया है, इसीलिए इसका एक नाम श्रीफल भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया और धार्मिक कामों में इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है? तो चलिए आज हम जानते हैं ये कहाँ से आया है, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नारियल की पृथ्वी पर उत्पत्ति का श्रेय ऋषि विश्वामित्र को जाता है। एक बार राजा सत्यव्रत की इच्छा हुई कि वो पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक जाएं। स्वर्गलोक की सुंदरता के बारे में वह अपने कवियों और ग्रंथों में काफी कुछ सुन और पढ़ चुके थे, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचा जाए उन्हें मालूम नहीं था। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद ऋषि विश्वामित्र तपस्या के लिए जब घर से दूर गए, तब उनके आश्रम की जिम्मेदारी राजा सत्यव्रत ने संभाली। कुछ समय बाद ऋषि लौट कर आए और राजा सत्यव्रत को आश्रम की देख रेख के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने राजा को वर देने का वचन दिया। राजा को अपनी भूली बिसरी याद वापस आ गई। राजा बोले, मुनिवर, मुझे स्वर्ग लोक जाने का वरदान दीजिए। ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप से अर्जित शक्तियों से धरती से आसमान तक स्वर्ग के लिए मार्ग बनाया। राजा उस मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग लोक पहुंचने वाले ही थे कि देवराज इंद्र ने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। राजा सत्यव्रत पृथ्वी पर आ गिरे। उन्होंने अपनी आप बीती ऋषि विश्वामित्र को सुनाई। ऋषि यह सुनकर क्रोधित हो गए। वह स्वर्ग लोक पहुँचे। वहाँ स्वर्ग के राजाओं से मिले और आपसी सहमति से दूसरे स्वर्ग लोक के निर्माण करने का आदेश देकर वह धरती पर लौट आए। देवताओं और ऋषि के बीच तय हुआ कि यह स्वर्ग लोक पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में स्थित होगा, ताकि देवी देवताओं और मनुष्य दोनों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। राजा सत्यव्रत प्रसन्न थे, लेकिन इस कार्य के सूत्रधार ऋषि विश्वामित्र चिंता में डूबे हुए थे। ऋषि की चिंता थी कि कहीं स्वर्ग लोक के बीच में होने के कारण नया स्वर्ग लोक हवा के तेज बहाव से डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो नया स्वर्ग लोक धरती पर गिर जाएगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने ही धरती पर खंभे का निर्माण किया। यह खंभे पेड़ के रूप में थे। इन खंभों ने नए स्वर्ग लोक को सहारा दिया। कहते हैं कि यह लंबे खंभे एक पेड़ बन गए और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। पेड़ को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा।